DLDA मॉडल स्कूल शालीमार वेब के 5th क्लास के विद्यार्थियों का ही नहीं अपितु सभी विद्यार्थियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ, निरोग, प्रसन्नचित्त और आनंदित होंगे। आज मैं आपके 5th क्लास की नैतिक शिक्षा पाठ 1 का यहाँ पर पाठ करूँगा और आप सब लोग उसको सुनेंगे, मेरे साथ मिलकर के इस पाठ को पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल जो ये आपातकाल स्थिति, वैश्विक महामारी जो चल रही है, उस अवस्था में आप सब लोग घर पर हो, हम सब भी घर पर हैं। लेकिन हम सब का ये प्रयास है DLDA मॉडल स्कूल शालीमार बाग के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का और अपनी प्रिंसिपल मैडम रीना राजपाल जी मैडम का कि आपके पास ये जो सब्जेक्ट है, विषय हैं अपने अपने, उन सब के पाठ आपके पास तक पहुँचे। तो उसके लिए हम सब लोग शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल मैडम, इंचार्ज मैडम आदि ये सभी जो है प्रयासरत हैं, निरंतर रूप से संलग्न हैं कि आपको पढ़ाई होती रहे, कोई विघ्न बाधा उपस्थित न हो। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको कक्षा 5 के विद्यार्थियों का नैतिक शिक्षा पाठ 1 को यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उसको याद भी कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे। क्योंकि ये जो पाठ 1 की जो प्रार्थनाएं हैं वो बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी उसमें प्रार्थनाएं की गई हैं। तो पाठ के प्रारंभ से पहले सभी विद्यार्थी इस मंत्र का जो है पाठ करेंगे, उसके बाद जो है पाठ प्रारंभ करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे परमात्मन, हमें असत से सत की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान अविद्या अंधकार से हमें विद्या, ज्ञान और विवेक रूपी प्रकाश की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, दुख, अशांतियाँ, परेशानियाँ, कष्ट, क्लेश, दुख, दारिद्र्य आदि रूपी मृत्यु से हमें सुख, शांति, समृद्धि, आनंद आदि अमृत की ओर ले चल। प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है। ओ अब जो है मैं आपके सामने इस पाठ को देखो, सब बच्चे इस पाठ को जितनी मधुरता के साथ, पहला जो पाठ है ना, इसको जितनी आप मधुरता के साथ बोलेंगे आपको बड़ा आनंद आए, बहुत अच्छा लगे इस प्रार्थना। फिर उसका अर्थ कर दूंगा, तो मेरे साथ मिलकर के आप सब बच्चे इसको मिलकर के बोलेंगे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए।
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अब अगला पैरा देखो। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अगला पैरा देखो। हिंद में पैदा हुए ही हिंद की संतान है। हिंद में पैदा हुए ही हिंद की संतान है। हिंद की सेवा करे वरदान ऐसा दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अब अगला पैरा देखिए। प्रेम की गंगा बहे दिल में हमारे रात दिन। प्रेम की गंगा बहे दिल में हमारे रात दिन। तुमको कभी भूले नहीं, सद्ज्ञान ऐसा दीजिए। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। प्रभु दूर हमको कीजिए। अब देखो ये पाठ आपने गा करके और बड़े सुंदर सुमधुर सुरों में इसको गाया, और अब मैं आपके सामने इसका अर्थ कर रहा हूँ। इस पाठ का अर्थ जो है इसको ध्यान से देखो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये आनंद को देने वाले प्रभु हमको ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। और प्रभु आपसे एक और प्रार्थना है, विनती है कि हे दयालु, आप हमें सारे दुर्गुणों से, हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं उन दुर्गुणों से हमको दूर कर दो, और उसकी जगह पर हमारे जीवन में अच्छाई ला दो, श्रेष्ठता ला दो, आनंद ला। देखो हे प्रभु आनंददाता, आनंद को देने वाला परमात्मा है, ईश्वर है। जो उसकी शरण में जाता है उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति करने वाला कौन है? प्रभु है, ओम है। आप देखें इस जगत में हम अपना किसी प्रभावशाली व्यक्ति से अपना संपर्क कर लेते हैं, नेता से, अभिनेता से, तो बड़े गौरवान्वित होते हैं, सबके सामने कह देते हो भाई मुझे मैं उनको जानता हूँ, और मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, और मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं उनसे फ़ोन करवा दूंगा, मैं उनसे आपको वो करवा दूंगा। तो आप बड़े गौरवान्वित होते हैं।
सांसारिक व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आकर के उनसे संबंध बना करके आप बड़ा गौरवान्वित होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन जो सृष्टि का स्वामी है, जिसने सूरज चांद बनाया, संपूर्ण जगत को जो उत्पन्न कर रहा है, पालन कर रहा है, उस परमात्मा से जो व्यक्ति अपना संपर्क बना लेता है, संबंध बना लेता है, उसको तो किसी चीज़ की कमी रहती ही नहीं है। वो सब प्रकार के ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि उसको प्राप्त हो जाता है। तो यही इस पहली लाइन में कहा गया है कि आनंद दाता, प्रभु आनंद देने वाले हो। किसका आनंद देने वाले हो? धन का आनंद देने वाले हो, विद्या का आनंद देने वाले हो, ऐश्वर्य का आनंद देने वाले हो। इन सभी आनंदों को आप प्रभु आप ही तो देते हो। तो पहली लाइन में कहा प्रभु आनंद देने वाले हो और हमारी सभी बुराइयों को दूर कर। अब देखो अगला, हिंद में पैदा हुए हिंद की संतान हैं। हे परमात्मा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान की प्रभु हम संतान हैं। हमारे भारतवर्ष का जो नाम था, पहले हमारे ग्रंथों में से पता पड़ता है कि आर्यावर्त इसका नाम था, आर्यावर्त। और महान चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से इस भारत के नाम से इसका नाम भारत हुआ। उसके उपरांत यहाँ पर इसका नाम जो है हिंदुस्तान हुआ और उसके बाद अंग्रेजों ने इसको इंडिया कह करके पुकारा। तो हिंदुस्तान, ये लाइन में यही कहा गया कि हिंद में पैदा हुए हिंद की संतान। हे परमात्मा, हम हिंद में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान की संतान है। तो हम क्या करें? हिंद की सेवा करें, वरदान ऐसा दीजिए कि हे प्रभु, आप हमको ऐसा वरदान दो कि हम अपने हिंदुस्तान की सेवा करें। अब आप सेवा भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हो। आप सेना में जाके सेवा कर सकते हो, आप अध्यापक बनकर के सेवा कर सकते हो, डॉक्टर बनकर के सेवा कर सकते हो, और हर प्रकार से जो भी आपका कार्य है उसको आप सेवा भाव से करोगे तो वही सेवा है। तो इसलिए कहा हिंद की सेवा करें, वरदान ऐसा दीजिए। हे प्रभु, आपको ऐसा हमें जो वरदान दो कि हम अपने देश की सेवा कर सकें। अब देखो अगली लाइन में तो बहुत सुंदर बात कही गई। प्रेम की गंगा बहे दिल में हमारे रात दिन, तुमको कभी भूले नहीं सद्ज्ञान ऐसा दीजिए। हे परमात्मा, हमारे ऊपर इतनी कृपा और करो। क्या? प्रेम की गंगा बहे दिल में हमारे रात दिन। प्रभु, रात दिन सभी प्राणियों के लिए प्रेम की गंगा बहती रहे, प्रेम का सागर मेरे हृदय में उमड़ता रहे। मैं किसी से नफरत न करूं, मैं किसी से ईर्षा द्वेष ना करूं। जो मुझसे ईर्षा द्वेष करता है, प्रभु मैं उससे भी ईर्षा द्वेष न करूं, मैं उसको सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करूं, मैं किसी से ईर्षा द्वेष न करूं। प्रेम तो इसलिए मेरे दिल में जो है क्या बहता रहे? प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा मेरे हृदय में बहती रहे। तुमको कभी भूले नहीं सद्ज्ञान ऐसा दीजिए। हे प्रभु, मुझको ऐसा सद्ज्ञान दो। हे परमात्मा, मुझे ऐसा सद्ज्ञान दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपको मैं कभी भूलूं नहीं, ऐसा मुझको सद्ज्ञान दो। तो इसमें बड़ी सुंदर प्रार्थना की जाती है, क्योंकि देखो जिस प्रकार से हमको ठंड लगे और ठंड लगते ही आग के आप पास धीरे धीरे आग के पास पहुंच जाते हो तो सारी ठंड दूर हो जाती है, शीतलता दूर हो जाती है और उष्णता, गर्मी आपके अंदर आ जाती है। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे सारे अशांतियाँ, कष्ट, क्लेश, दुख, दारिद्र्य आदि दूर हो जाते हैं और हम पुरुषार्थ करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें कहा प्रभु, हम आपको कभी भूले नहीं, सदा आपको स्मरण करते रहें, सदा हम आपको याद करते रहें। तो ये इस पाठ में बताया गया है। बड़े सुंदर ढंग से आप इसको अपना याद कर लेना, स्मरण कर लेना इसको जो है, और याद करके इसको आप प्रातःकाल और सायंकाल जब इसको बोलेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा
बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इसलिए आप सब इसको याद करना, स्मरण कर लेना। तो इन शब्दों के साथ मैं आज इस पाठ को यहीं पर विराम देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्नचित्त रहें। और स्वस्थ और निरोग रहने के लिए आजकल आप प्रातःकाल उठ जाएं, प्रातःकाल जल्दी उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के अपना प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रभु से प्रार्थना करो। आप जो है तो इस प्रकार से आपका जो समय है वो बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होगा और उसके बाद अपना कार्य करते रहो। तो इन शब्दों के साथ मैं आज इस पाठ को यहीं पर विराम देता हूँ और उसके बाद शांति पाठ करते हैं। हम सब बच्चे शांति पाठ जरूर करेंगे, शांति पाठ करो, क्योंकि इस वेद मंत्र में शांति की प्रार्थना की गई है। आज आप देखें कि चारों तरफ भय व्याप्त हो रहा है, इस महामारी के कारण, बीमारी के कारण भय लग रहा है। जहाँ भी हमें जाते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, एकदम भय से ग्रसित हो जाते। तो आपको भय नहीं करना, हाँ सावधानी जो हमारे प्रशासन ने, डॉक्टरों ने आदि जो बता रहे हैं वो अपनी सावधानी बरतनी है और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है, अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, अच्छा सुंदर पौष्टिक खान पान आदि करके उसको बढ़ाना है। तो अब जो है शांति पाठ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे सभी लोग मिलकर के। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सभी को नमस्ते, प्रणाम। ओम